हाय एवरीवन, दिस इज आफरीन। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम बीएड सीईटी एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं उसको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका जो सिलेबस है, जो सेशन है, ये उसका आज का हमारा जो है 6 लेक्चर है। आप सभी को पता है टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और वो बहुत ही सिंपल होता है और आप उसको आपको समझना बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएड सीईटी 2022 के जो एग्ज़ाम जो है 21 अगस्त को कंडक्ट होने वाले हैं। आपका जो ड्यूरेशन बचा है, स्टडी ड्यूरेशन मतलब बहुत ही कम है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक कंप्लीट कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें हम वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे और हमने इसमें हर एक यूनिट को वीडियो फॉर्म में लेक्चर के ज़रिए से कवर किया है और हमने आपके लिए जो नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में आपको प्रोवाइड किया है। वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज है और नोट्स को इतना अच्छा डिज़ाइन किया है कि जैसे कि आप पढ़ लोगे तो आपको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और हमने आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ का पीडीएफ भी आपके लिए दिया है और हमने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मॉक टेस्ट भी है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितनी प्रिपरेशन हुई और आपको और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे जाएंगे और आपका जो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा एंड इजीली आपको 80+ मार्क्स इजीली आपको कवर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। इफ backbenchers are always talking in the classroom, a teacher should। जो बैक बेंचर्स है, जो पीछे बैठने वाले बेंचर्स स्टूडेंट्स है, अगर वो क्लासरूम में जो है कंटिन्यू टॉकिंग कर रहे हैं और हमेशा यही काम करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए आइडियली। तो ऑप्शंस है, फर्स्ट है लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, अगर हमने उनको छोड़ दिया वो उनको जो करना है इस चीज़ पर, तो इससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे जो फोकसिंग थे, जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठे थे, लेसन को सुन रहे थे, अपने को आपको समझने की कोशिश कर रहे थे लेसन में, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या होगा, नुकसान होगा और दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और वो हर चीज़ उनको जो है वो आउट ऑफ द वे लगने लगेगी और इसका इफेक्ट जो है एंटायर क्लास को हमको दिखेगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पनिश देम। सी, पनिशमेंट इज नॉट एन ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है, बच्चा जो है बिगड़ते जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, मेरे को जो करना है मैं तो कर लूंगा, लेकिन बस एक आखिर में चीज़ सिर्फ पनिशमेंट ही मिलने वाली है, उसके अलावा थोड़ी ना मेरा कुछ बुरा होने वाला है। इट्स लाइक दैट। सी ऑप्शन इज आस्क देम टू सिट इन फ्रंट बेंचेस। ठीक है, ये सबसे गुड थिंग है, क्योंकि अगर बैक बेंचर्स को उठा के फर्स्ट बेंच पे बैठा दिया, ये बहुत अच्छा चेंज आता है। दैट क्योंकि उनके लिए क्या होता है, बैक बेंच से उठ के फर्स्ट बेंचेस पे बैठना ऐसा उनको ऐसा लगता है कि इससे गंदा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि अगर वो फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे तो उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हर एक को क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ेगा, टीचर्स के साथ अटेंटिव रहना पड़ेगा और टीचर्स के सामने जो है कुछ भी बुरी चीज़ नहीं कर सकते, लाइक किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्लास में जो है जो कंसंट्रेशन और जो एक डिसिप्लिन का लेवल है वो लॉस भी नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आस्क देम टू सिट इन फ्रंट बेंचेस। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर तो हो गया सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन पॉसिबल ऑफ टीचिंग थ्रू। ये जो पार्टिसिपेट करना है जो स्टूडेंट का, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कौन से सिचुएशन में टीचर के जरिए हो सकता है स्टूडेंट का, मतलब ये स्टूडेंट जो है किस तरीके से ऐसा लगेगा कि मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं टीचर जब पढ़ाती है तो। ठीक है, सबसे पहले जो है लेक्चर मेथड, क्या लेक्चर देने से क्या स्टूडेंट को समझ जाएगा क्या। सी, लेक्चर डिलीवर करने से क्या होता है, टीचर ने जितना जितना समझाना था सारा समझा दिया,
सो इट्स लाइक दैट, बस समझा दिया, खत्म हो गई बात. सो इट्स नॉट लाइक कि इससे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा. बी ऑप्शन इज डिस्कशन मेथड. सी डिस्कशन इज द करेक्ट थिंग, बिकॉज डिस्कशन में क्या होता है, टीचर लेक्चर डिलीवर करती है एंड देन इट्स लाइक के स्टूडेंट्स को अप टिल नाउ मतलब 5-10 मिनट्स टीचिंग किया है, तो अप टिल नाउ टीचर विल आस्क के अब तक के किसको नहीं समझा, किसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टीज है. तो इससे क्या होता है, जिसने क्वेश्चन अराइज किया था और जिसने अराइज नहीं किया था, दोनों को फायदा होता है. जिसने अराइज क्वेश्चन नहीं किया था, दे आर द लिसनर्स, अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं भी ये पूछता तो हाँ मेरा ये डाउट होता, तो हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है, मेरा ये डाउट जो यहाँ यहीं पर जो है क्लियर हो गया. ठीक है. और सी यहाँ पर मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन इज लाइक डिस्कशन मेथड है, यहाँ तक का हमारा अब तक का सही ऑप्शन है. आगे की भी ऑप्शंस देखते हैं हम कि टेक्स्ट बुक मेथड. टेक्स्ट बुक मेथड से क्या होता है, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है टेक्स्ट बुक को देख के, तो इससे कुछ नहीं हासिल होता जब तक कि हमको समझ में नहीं आता किसको क्या समझा है क्या नहीं समझा, जब तक हम डिस्कस नहीं करते हमको कुछ समझना इट्स लाइक के इम्पॉसिबल है. तो टेक्स्ट बुक मेथड भी जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है, जो भी हम देखते और सुनते हैं वीडियोस को, तो उस वीडियोस को देख के भी हमारे जो है कुछ जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते. अनटिल जो है हम जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारा जो है डाउट्स क्लियर नहीं होंगे. सो इसलिए इसका आंसर है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू द डिस्कशन मेथड. सी ना क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव स्टडी. मतलब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिससे जो है इफेक्टिव स्टडी जो हमारी बनती है, ठीक है, बन सकती है, बनती है. सो सबसे पहला है पंक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, पंक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पे आओगे, सी अगर क्लास का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है 8 o'clock से, इफ़ यू आर कमिंग लाइक बाय 8:15 और 8:20, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको जो 15-20 मिनट जो है वेस्ट हो जा रहा. सो मतलब जो पंक्चुअलिटी से आना चाहिए था, जो सिंसियरिटी से आना चाहिए था, उतना टाइम जो है नहीं देते हुए या इतना पंक्चुअल पर नहीं आते हुए, तो क्या होता है उतना टाइम जो है वो स्टूडेंट का जो है लॉस हो जाता है. उतना ड्यूरेशन में जितना पढ़ाया गया है वो स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ और क्या पढ़ाया गया, और उस जितने ड्यूरेशन में जो इंपॉर्टेंट सेशन था उसने वो लॉस कर दिया होता है. एंड सेकंड ऑप्शन इज प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स. सी जैसे कि हम 8th क्लास में हैं तो 9th क्लास में हमको जाना है, तो क्या होता है हमको कुछ चीज़ें जो है पहले से पता होती है कि 8th क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ लिया है, अब 9th क्लास में हम क्या करते हैं उसी का आगे का पढ़ते हैं. सो हमको जो है ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है कि हमने इतना पढ़ा है, इसके आगे जाएंगे तो ये है. सो हैव टू क्लियर दैट द पीछे की क्लास का जो है जितना भी एक कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे, जितना भी इसको जो आइडियली जितना याद होना चाहिए था चीज़ें उतनी याद रख के आगे की क्लास में जाना चाहिए था. दैट्स कॉल्ड अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स. एंड थर्ड इज अप टू डेट नॉलेज ऑफ टीचर. सी अब यहाँ पे बात जो है स्टूडेंट की हो रही है, सो टीचर का बीच में कहाँ से आना कि अप टू डेट नॉलेज ऑफ द टीचर की जो नॉलेज से कुछ अफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट की इफेक्टिव स्टडी पे. ठीक है. एंड फोर्थ इज स्टूडेंट टेस्ट. सी अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई किया है सो उसका जो कितना है उसका कैपेबिलिटीज को देखने के लिए हमको स्टूडेंट्स का टेस्ट भी लेना पड़ता है. सो इसमें जो हमारा थर्ड जो थिंग है वो रॉन्ग है, बाकी 1, 2, 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो गया है. उसके अंदर जो ऑप्शंस है फर्स्ट इज पंक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट, सेकंड इज प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट और एंड फोर्थ इज स्टूडेंट टेस्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको हमको देखना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. सो पहला ऑप्शन है एजुकेशन इज एन आर्ट. क्या एजुकेशन जो है सिर्फ आर्ट है, लाइक एजुकेशन में क्या सिर्फ आर्ट है, आर्ट इज लाइक कि हमको सिर्फ डिज़ाइनिंग करना है, ड्राइंग करना है, सिर्फ इसी को एजुकेशन कहेंगे. सो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. बी ऑप्शन इज लाइक एजुकेशन इज अ साइंस. एजुकेशन क्या सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. हाँ मानते हैं कि एजुकेशन जो है थोड़ा बहुत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एजुकेशन जो है सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. सो हमारा ये भी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हुआ है. ऑप्शन सी देखते हैं हम, एजुकेशन इज नाइदर अ साइंस और नॉर एन आर्ट. सी इसी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी मतलब ना ही साइंस है ना ही आर्ट है. सी इट्स नॉट लाइक दैट.
एजुकेशन सब सारे पोर्शंस मिलके एजुकेशन बनता है। तो एजुकेशन में ना ही साइंस है ना ही आर्ट है, तो इट्स नॉट लाइक, क्योंकि हमको दोनों भी हमको साइंस एंड आर्ट दोनों भी फील्ड के लिए हमको जो है ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नॉलेज रखनी पड़ती है, तब जाके वी डू दैट थिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारा सी ऑप्शन भी तो इनकरेक्ट है अभी, अब तक क्या हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। डी ऑप्शन क्या है, एजुकेशन इज पार्टली आर्ट एंड पार्टली साइंस। बिकॉज एजुकेशन में क्या है, कुछ चीज़ें जो है ड्राइंग है, कुछ चीज़ें हम देखो डिजाइनिंग करते हैं, कुछ चीज़ें हमको पिक्चर बनाते तब जाके हमको समझती है अच्छे से। एंड पार्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी जो है कुछ चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन होता है तब जाके एक जो है ये एजुकेशन जो रहता है वो कंप्लीट होता है। सो एजुकेशन जो है वो पार्टली आर्ट एंड पार्टली साइंस है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी, एजुकेशन इज पार्टली आर्ट एंड पार्टली साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज, सी इसमें क्वेश्चन को पूछा है कि सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन का है, मतलब मेन चीज़ जो है जिसकी वजह से एजुकेशन जो चीज़ है वो ज़रूरी है। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज लाइक है चॉक, फ्रूट एंड टीचर। सी चॉक एंड टीचर समझ में आ रहा है, फ्रूट क्या है? अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे क्वेश्चन में तो आपको समझ में आएगा कि चॉक टीचर तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन फ्रूट क्या है? सो हमारा ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। बी इज लाइक टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक, सी देखिए क्या होता है, एजुकेशन जो है मेनली जो एजुकेशन का पर्पस क्या रहता है, स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट के लिए है एजुकेशन होती है, ठीक है। सो टीचर एंड स्टूडेंट जो रिलेशन है, इससे ही एक जाके एजुकेशन किसी को मिल पाती है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर, ये जो रिलेशनशिप है दैट लीड्स टू अ गुड एजुकेशन, ठीक है। इससे जो है क्या एजुकेशन जो पता चलती है। अगर किसी के दिमाग में टीचर आएगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट आया तो ऑब्वियसली टीचर आता है, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए दोनों जरूरी है एक दूसरे के लिए, ठीक है। सो हमारा अब तक का करेक्ट ऑप्शन हमको लग रहा है कि बी, ठीक है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट टू ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलेज एंड टीचर्स। सी एजुकेशन के लिए मैं मानती हूँ कि कॉलेज एंड टीचर्स में जो ठीक है टीचर्स तो दिया है, लेकिन कॉलेज की जगह पे स्टूडेंट होता तो हम इसको करेक्ट कहते हैं, लेकिन टीचर एंड कॉलेज के बीच के कनेक्शन से थोड़ी ना एजुकेशन आने वाली है। सो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी जो ऑप्शन है वो क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन इज टीचर एंड एजुकेशन टूल्स। सी टीचर एंड एजुकेशन टूल्स इज लाइक कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिससे हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन टूल्स एंड टीचर ये जो है एक रिलेशनशिप नहीं बैठ रही, क्योंकि एजुकेशन जहाँ भी आएगी तो स्टूडेंट को रहना ही रहना है उसके सेट होने के लिए, गोल के लिए। सो एजुकेशन टूल्स इज लाइक कि कितनी भी टेक्नोलॉजीज आ जाए, लेकिन जब तक कि स्टूडेंट ही नहीं रहेगा उधर तो वो चीज़ कैसे कि इम्पॉर्टेंट होगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी, टीचर एंड स्टूडेंट। क्वेश्चन में पूछा है देयर आर टू पोल्स इन द बाइपोलर लर्निंग प्रोसेस। सी बाइपोलर लर्निंग आपको समझना पड़ेगा। बाइपोलर लर्निंग मतलब दो चीज़ आएगी इसके अंदर। एक चीज़ ये समझिए कि क्वेश्चन ने पूछा है लर्निंग इज लाइक लर्निंग दो चीज़ों में होती है, एक जो डिलीवरिंग है, लाइक जो चीज़ समझा रहा है, एंड एक जो ग्रास्पिंग है एंड एक्सेप्टिंग है दूसरे पोल पे, तो वो चीज़ डेवलपिंग इज लाइक जो लेक्चर को डिलीवर कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप ले लोगे, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो लेक्चर है, जो मेंटोर है, वो क्या करता है, सारी चीज़ें बताता है, पंक्चुअलिटी जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वन बाय वन सारी चीज़ें बताता है। एंड अदर एंड पे जो रहता है स्टूडेंट रहता है, वो हर एक चीज़ को ग्रास्प करते हैं। हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो उसको हाँ कैसे अपने अंदर उतारना है, तो हर एक चीज़ लाइक इंटेलिजेंस को कैसे अपने को डेवलप करना है, कैसे अपने आप को जो है एक्सप्रेसिव बनाना है, तो इसको क्या कहते हैं, बाइपोलर लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सो इस बाइपोलर लर्निंग प्रोसेस के लिए हमको क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं हमको वो देखना है। तो बाइपोलर लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या है ऑप्शंस हो सकते हैं। सो पहला है प्रिंसिपल एंड टीचर्स। नो, ऑब्वियसली वी नो इट बेटर कि टीचर एंड स्टूडेंट, तभी जाके ये जो बाइपोलर लर्निंग जो है ये होगी। सो करेक्ट ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट। सो जब प्रिंसिपल एंड टीचर, प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो लिंक ही नहीं है कुछ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, टीचर एंड स्टूडेंट। सो दैट्स कॉल्ड अ बाइपोलर लर्निंग प्रोसेस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है डैश इज द मेन पर्पस बिहाइंड डेली अटेंडेंस इन क्लास। ठीक है, डेली अटेंडेंस जो क्लास में होती है स्टूडेंट्स,
तो वो किस लिए, उसका क्या पर्पस है, क्यों होती है ये डेली अटेंडेंस, ये पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, students with less than 75% attendance will not be allowed to appear in the examination। सी स्टूडेंट, जब भी आप ये वाला अगर आप ये ऑप्शन पढ़ोगे सो समझना ज़रूरी है, ये ना एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है, ये रूल नहीं पूछा है आपको, आपको पर्पस पूछा है मेन। सो ये जो चीज़ है आप हमेशा ध्यान में रखो, 75% अटेंडेंस, हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं उसके ऊपर लिखा ही होता है कि 75% जो अटेंडेंस कंपलसरी है। सो ये रूल है। हाँ, ये रूल क्यों होता है, ये रूल इसलिए होता है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है डेली क्लासेस में आए। अगर एक पंक्चुअलिटी होगी, एक सिंसियरिटी होगी, रोज आएंगे तो रोज का जो चैप्टर है जो हमको जो है समझ में आएगा, उसके अंदर एक लिंक रहता है, समझ में आ रहा है। जो लिंक ही नहीं रहेगा कि स्टूडेंट कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, सो तो कैसे वो स्टूडेंट पढ़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज स्टूडेंट अटेंडेंस इन द क्लास। सी इसकी जो अटेंडेंस इंक्रीज करना है क्लास में, सो मतलब बच्चे का जो अटेंडेंस इंक्रीज करना है क्लास में, यही तो मेन रीज़न होता है अटेंडेंस का, ठीक है। ताकि क्या है, बच्चा जो है अट्रैक्टिव रहे क्लास में, अटेंटिव रहे और थोड़ा स्मार्ट बने और जाके जो है वो डेली क्लासेस अटेंड करे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हम देख लेते हैं कि क्या है, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन टू द टीचर। सी ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, बिकॉज अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन टू द टीचर इज नॉट लाइक दैट कि जो अच्छा पढ़ रहे हैं तो उसका टीचर का अटेंशन सिर्फ उसकी तरफ होता है, बाकी बच्चे टीचर के लिए कुछ भी नहीं होते, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी भी क्या है, नन ऑफ द अबव, नो, वी हैव आंसर। आंसर है जो है इस क्वेश्चन का है बी, इंक्रीज स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास, सो दैट उसका जितना भी जो लेवल है वो बढ़ते ही जाएगा रोज डेली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। हमारा क्वेश्चन है ड्यू टू यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड हम क्लास में यूज करते हैं पढ़ाते वक्त, तो उसके अंदर क्या चीज है, ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्यों यूज करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यूएबल टाइम ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज वेस्टेड। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप ध्यान से पढ़िए। वैल्यूएबल टाइम और टीचर और स्टूडेंट का जो टाइम है क्या इससे वेस्ट होता है ब्लैक बोर्ड यूज करने से, नो। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऐसी बात है क्या, स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नो। ब्लैक बोर्ड यूज करने से स्टूडेंट क्यों डिस्ट्रैक्ट होगा, ऑलवेज अटेंटिव हो जाएगा ना, मोर ओवर जो है अटेंटिव हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू क्रिएट अ विजुअल इमेज। सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्यों, इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू क्रिएट अ विजुअल इमेज। विजुअल इमेज क्यों क्रिएट करता है जब हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे कि फॉर्मूला है मैथ्स में, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने क्या पढ़ा है कि फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये फॉर्मूला है, जैसे अज्यूम इट, अगर मैंने रॉन्ग भी बोला होगा तो जस्ट अज्यूम इट, जस्ट अजम्पशन हम कर रहे हैं। सो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमें अगर क्या बोले स्टूडेंट को कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें आप वैल्यू रखिए 3 और बी पे वैल्यू रखिए 6। तो जो स्टूडेंट के लिए जो क्या होता है, ये चीज़ जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है उसको इमेजिन करने के लिए, लेकिन व्हेन वी राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड ना, तो थिंग्स जो है बहुत ईजी होते जाती है स्टूडेंट को समझने के लिए भी और टीचर को जो एक्सप्लेन करने के लिए। सो ब्लैक बोर्ड यूज करने से क्या होता है, स्टूडेंट को जो है एक विजुअल इमेज जो बन जाती है और चीज़ें समझना बहुत ही सिंपल हो जाता है, सिंपलेस्ट वे में हम जो है स्टूडेंट को समझा सकते हैं हम। सो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव। सो एज वी नो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ है ऑप्शन सी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज कवर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। सी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्टडिंग एंड टीचिंग। सी स्टडिंग एंड टीचिंग जो है ये ऐसा कनेक्शन जो ऑलवेज जो साथ में ही रहता है, वी नो इट बेटर वे। सो स्टडिंग मीन्स व्हाट, जब भी हम क्लास में आने से पहले जो है कुछ हमको पढ़ता है, कुछ रिवाइज करना पड़ता है। ऑल्दो इफ वी आर टीचिंग फॉर अ सेम क्लास सिंस अ ईयर और सिंस अ मैनी ईयर्स, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऑल्दो हमको क्लास में जाने से पहले वी नीड टू जस्ट रिवाइज, वी नीड टू स्टडी एंड देन हमको क्लास में जाने के बाद हम टीच करते हैं। सो स्टडिंग एंड टीचिंग जो बहुत ही एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ओके, सो इट लुक्स लाइक ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है नर्चरिंग एंड डेवलपिंग स्टूडेंट्स। सी नर्चरिंग एंड डेवलपिंग स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, स्टूडेंट्स में जो कॉन्फिडेंस है उसको जो है इम्प्रूव करना, उसको डे बाय डे जो उसको बताना बढ़ाना, ये टीचर का काम होता है।
उससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो है कि डेवलपमेंट जो है अच्छा होता जाता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस आया, एंड देन बच्चा जो है बोलने की कोशिश करने लगा, एंड देन कॉन्फिडेंस आया तो बच्चा जो है अपने आप को जो है एक्सप्रेसिव करने की कोशिश करने लगा। देन ये चीज़ें जो है, जैसे कि कुछ बच्चे के अंदर कुछ डाला गया, मतलब ये हो के कि एक कुछ क्वालिटी डाली गई, तो देन वो क्वालिटी ने मतलब क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस भी करने की कोशिश की गई। मतलब जब हम एक्शन होता है तो रिएक्शन भी हमको मिलने ही वाला है। सो कुछ कुछ चीज़ें हमको ढाली गई तो वो कुछ दिख के भी आएगी फिर। सो इट लुक्स लाइक बी ऑप्शन भी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर द इनहेरिटेंस क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सी, इसमें क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि उसका क्या लेवल है, ये जो टीचर को समझ ही आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि जो क्या होता है, टीचर का जो एक चीज़ जो है, एक क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है कि ये जो स्टूडेंट है ये एवरेज लेवल है या बिलो एवरेज लेवल है या पुअर है या लाइक के बहुत ही एक्सेलेंस लेवल का स्टूडेंट है। सो उसके उस हिसाब से क्या होता है, टीचर को जो उसके लेवल पे जाके उसको समझाने की जो कैपेसिटी है वो होती है। सो इट लुक्स लाइक कि हमारा जो ये 9th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, तो तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर हुआ कि ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में ये तीनों ऑप्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ है ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकेशनल एजुकेशन इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड। हमने पहले भी हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं वोकेशनल एजुकेशन पे, आप देख सकते हो उधर भी जाके। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, वो वोकेशनल एजुकेशन जो रहता है एक्वायरिंग स्किल्स के ऊपर रहता है वोकेशनल एजुकेशन। लाइक जैसे कि शेफ़ है, लाइक के डिज़ाइनिंग है कोई चीज़ की, या फिर कोई चीज़ लाइक मेहंदी डिज़ाइनिंग है, ये सारी चीज़ें जो स्किल बेस्ड थिंग्स है उसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। सो वोकेशनल एजुकेशन क्या रहता है, एक काइंड ऑफ जो रहता है एक ट्रेनिंग रहता है, ठीक है, बट स्किल बेस्ड रहता है। सो ये क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन को, और क्या कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन को, हम कहते हैं कि अ ब्रेड बटर गोल, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जो है वो बहुत ही ईजी है वोकेशनल एजुकेशन, इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितनी सी कम नॉलेज में है काम चल जाता है। सो गोल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट, इट्स नॉट, ये चीज़ को हम वोकेशनल एजुकेशन नहीं कहते। द गोल ऑफ लिविंग एबिलिटी, इसको भी हम नहीं कहते। गोल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसको भी हम नहीं कहते। वोकेशनल एजुकेशन को इसलिए ब्रेड एंड बटर गोल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन है, ठीक है। और ये जो है कन्वेंशनल एजुकेशन को जो चीज़ जो है इसके साथ में जो बढ़ाते ही रहती है, ठीक है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन के क्या कहते हैं, ब्रेड एंड बटर गोल, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। सो आपको कैसा लगा पढ़ के, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।